हेलो फ्रेंड्स, मैं अभितेश शुक्ला स्वागत करता हूं द अभितेश शुक्ला शो के अंदर। और आज इस शो के माध्यम से मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के उन चेहरों से रूबरू कराने वाला हूं जिन्होंने बड़े ही कम समय में बहुत ही ख्याति, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कमाया है। और आज वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं एक ऐसे लेडी को आपके सामने लेके आया हूं जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत है, बल्कि आपको इतना अच्छा लगेगा आज उनको जान के, लाइफ के अंदर 10 कदम आगे जाने के लिए आप प्रेरित होने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं द यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, द लेडी टाइकून मिस सोनम जायसवाल मैडम से। शादी से पहले ही टाइम है आपके पास कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएं। जो बेटियां हैं वो टेंशन नहीं है, बेटियां इक्वल है 10 सन के। वेलकम मैम हमारे शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अभितेश जी इस शो के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो आप इन शो रेडी कर रहे हैं और इसमें अगर आपने पहला इंटरव्यू मेरा लिया है तो होप सो कि लोगों को वो प्रेरणा मिल पाए, वो उद्देश्य आपका पूरा हो पाए जिस उद्देश्य से आपने वीडियो बनाया। मैम हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा है, उस पर थोड़ा सा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम 4 भाई बहन हैं जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे पापा का अगर काम बताएं तो बहुत सिंपल काम है और इसको बोल सकते हैं इज़ लाइक दिहाड़ी का काम होता है ना, आपने जितना काम कर लिया उतना काम से आपको पैसा मिल जाएगा। और उनका काम है माल पैकेजिंग का, है ना, पत्ती का। मैंने रिसेंट वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि मेरे पापा क्या करते हैं। मेरे पापा पत्ती लगाते हैं। पत्ती में इस माल को पैक करना और पर पीस का 1 रुपया 1.5 रुपये मिलता है। यानी आपने पूरे दिन में 100 पीस लगाए, 100 बार आपने उठना, मतलब पत्ती लगेगी, आप एक बार उठोगे, एक बार बैठोगे तो एक पत्ती कंप्लीट है। यानी 1 रुपये 1.5 रुपये आप कमाओगे एक बार बैठने में। यानी अगर मेरे पिताजी ने 1000 रुपये कमाए तो उस दिन वो 1000 उठक बैठक कर चुके होंगे। मतलब बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत से कमाया पैसा, बट फिर भी उन्होंने कभी कुछ आने दी नहीं और पढ़ाया अच्छा। और एक मोमेंट था जिस मोमेंट ने मुझे शायद बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और वो ये था क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और बोला जाता है कि पढ़ाई में इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो तो आपको बड़ा पैसा बनेगा। किसी ने हमारे डैडी को बताया कि यार तुम सोच तो रहे हो इंजीनियरिंग करा लोगे। रीजन मैंने जैसे बैकग्राउंड बताया, 8-10 लाख खर्च होने वाले, तो एकदम 8-10 लाख कहाँ से आएंगे। तो हमारे पापा ने बड़ी मुश्किल से एक ज़मीन खरीदी थी अपने लिए और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि अच्छा मेरी बेटी पढ़ेगी ना, कोई बात नहीं, मेरा एक प्लॉट है, मैं उसे बेच दूंगा। एंड ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि लोग ये बातें जो आप बता रहे हैं, मैं आपके चेहरे पे और आपकी आंखों को थोड़ा देख समझ पा रहा हूँ, थोड़े इमोशनल हो गए हैं आप। पिताजी से बहुत कनेक्ट है क्या? होता है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है हर कोई कनेक्ट होता है अपने पेरेंट्स से। बट मैं डिस्कस ये करना चाह रही थी कि अगर किसी पेरेंट्स की इस तरीके की सोच होती है कि वो बेटी के लिए भी और बेटे के लिए भी समान सोच रखें। मैंने बेटे की पढ़ाई में लोगों को ज़मीनें बेचते देखा है, लेकिन इस सोच के मेरे पेरेंट्स आई ब्लेस्ड कि बेटी की पढ़ाई के लिए वो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। तो एट दैट टाइम मुझे लगा था कि मेरे लाइफ का सिर्फ एक गोल है, वो है मेरे पेरेंट्स के सपने और मैं पूरा करूँगी। तो ये बैकग्राउंड रहा, खैर बहुत इमोशनल हो जाएगा। मैम डायरेक्ट सेलिंग को आप इतने वर्षों से, लगभग दशक पूरा कर दिया आपने इस इंडस्ट्री के अंदर, आपने खूब मेहनत किया। आपने देश भर के युवाओं को, हर वर्ग के व्यक्तियों को, इंसानों को आपने मोटिवेट किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे आगे बढ़ा जाए। एक लीडर का पेन मेरे ख्याल से आप ही समझ सकते हैं आप अच्छे से, क्योंकि आप भी एक लीडर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए एक बढ़िया सा मैसेज आपकी तरफ से हो कि आप आज कल के उभरते डायरेक्ट सेलर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट सेलर को सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप हमारी इस इंडस्ट्री के चेहरे हो, आप फेस हो हमारी इस इंडस्ट्री के। और किसी भी इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो होती है आपकी ग्रोथ। आप कितना बोल रहे हो इंडस्ट्री ताकतवर है, कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आप इस इंडस्ट्री से कमाकर बड़ा घर ले लो, आप इस इंडस्ट्री से कमाकर बड़ी गाड़ी ले लो, आप इस इंडस्ट्री से अपने सपने पूरे कर लो। इंसान वो चीज़ नहीं देखता जो आप बोलते हो, एक्चुअल में वो वही चीज़ देखता जो आपको उसको दिखती है। उसे दिखेगा क्या? आपका लाइफस्टाइल। उसे दिखेगा क्या? आपके अचीवमेंट्स। बट मैं कई बार बहुत इमोशनल भी होती हूँ यहाँ पर कि लोगों को 10-10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 20-20 साल हो गए, बट वो कुछ अर्न ही नहीं कर रहे। और मैं सच में बताऊँ, ये लोग हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री को पॉजिटिव, इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है पैसा कमाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।
द सिंगल वन ऑप्शन कि इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना है तो पैसा कमाओ, और पैसा कमाओगे लोग अपने आप चल के आके आपके पास ज्वाइन करेंगे। तो आप चेक करो कि अगर आप खुद कमी कर रहे हो तो अपने आप को इंप्रूव करो। कंपनी में कमी है तो कंपनी को छोड़ो। मैं ओपनली बोल रही हूँ, कंपनी को छोड़ो, गलत है तो नहीं करना है। जो कंपनी आपके सपने पूरे नहीं कर सकती, जो कंपनी जिस उद्देश्य से आप जुड़े थे वो पूरा नहीं कर सकती, आपके वाइफ के सपनों को पूरे नहीं कर सकती, आपको लग्जरी लाइफ नहीं दे सकती, आपके पेरेंट्स के सपने को पूरे नहीं करती, तो क्यों करने आए हो? क्यों कर रहे हो आप? क्यों वक्त दे रहे हो? क्यों समय दे रहे हो? अच्छा है फिर जॉब कर लेते हैं। अगर एवरेज ही जीना है तो जॉब कर लेते हैं ना। क्यों इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो? इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, पैसा कमाइए, धन कमाइए, धन कमाना पड़ेगा आपको। चलिए, अच्छी बात है मैम। एक ऐसा इंसिडेंट हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ का, आपके जीवन का, जो कामयाबी से पहले इनिशियल डेज में, फाइटिंग डेज में, स्ट्रगलिंग डेज में बड़ा ही भावुक रहा हो और आपने मुझे एक बार याद है कि मुझे 6 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे जिन्हें इस इंडस्ट्री में 6 साल 7 साल हो चुके होंगे, बट सपने में बड़ी जान था कि सपने पूरे करने हैं। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि शायद मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए या मुझे पार्ट टाइम करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। द रीज़न बिहाइंड डैट कि पैसा बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा था। 20,000 25,000 20,000 25,000 और एक एवरेज इनकम होती है। तो मुझे लगा कि मुझे पार्ट टाइम करना चाहिए, और मैं किताबें वगैरह ले आई थी, बट क्या बोले ना, अंदर से अपन की आग लगी होती है। मैं बुक भी ले आई, मैं बुक पढ़ भी रही थी, बट एट दैट टाइम मुझे नहीं पता, मेरे घर में कोई भी नहीं था उस दिन। मेरे पेरेंट्स गाँव गए हुए थे, मेरे भाई बहन भी घर पे नहीं थे, और वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि पता नहीं आप लोग ऐसा करते नहीं करते, मैं भगवान से लड़ती हूँ कई बार। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं किसी को दोषी नहीं ठहराती, मैं एक व्यक्ति को दोषी ठहराती हूँ, वो है गॉड। तो मैं ऐसा कुछ मतलब भगवान के सामने बैठ के लड़ रही थी कि, और वो मुझे लगता है मैं उस दिन शायद फूट फूट के रोई होंगी। सपने पूरे नहीं कराने थे तो तुम लाए क्यों मुझे इस इंडस्ट्री में? क्योंकि जब तुमको लाना ही मतलब पूरे ही नहीं कराने थे तो तुम लाए क्यों? तुमने सपने क्यों दिखाए? मुझे पूरे हो तो दिख ही नहीं रहे हैं। एंड एट दैट टाइम मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट है, सबसे इमोशनल मोमेंट। क्विट करने के उद्देश्य पे थे, लास्ट मोमेंट पे थे कि आप छोड़ देते हैं इसको। यस। किस इंसिडेंट ने फिर कैसे आप वापस? एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी शिद्दत है, आपकी चाहत है, और जब आप ना सरेंडर हो जाते हो एट दैट टाइम, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी, टूट गई थी। और मैंने सरेंडर किसको किया? भगवान को, कि मैं तो हार गई, मैं तो तुम ही तो सब करा रहे थे, तुम ही सब पूरा का पूरा करा रहे थे, तो अभी मैं क्यों नहीं पूरा कर पा रही हूँ? आई डोंट नो, एक कॉल आता है और वो कॉल में पता नहीं क्या हुआ, वो मैं इस व्यक्ति से मिली और मुझे लगा यार सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और लगभग उस कॉल के 6 महीने के अंदर मैंने मेरी पहली कार ली, i20। लाइफस्टाइल मैंने पूरा मेंटेन किया, और उसके बाद से तो कहानी पूरी दुनिया को पता ही है। मतलब वो एक था कि वो एक पॉइंट था बिल्कुल कि अब आप खत्म हो जाओगे। तो कहते हैं ना कि सफलता शायद कई बार एक कदम पीछे ही होती है, बस सिर्फ एक कदम पीछे, तो वो पार कर गए तो हो जाएगा। इससे देना चाहेंगे कि क्विट करना चाहिए जब ऐसा टूटा हुआ इंसान, छोड़ देना चाहिए या लगे रहना चाहिए? शायद मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर होता, और थैंक्स टू गॉड कि मैं उस मोमेंट में बच गई। और मुझे लगता है ये हर नेटवर्कर की लाइफ में एक बार आता है, खतरनाक आता है, ऐसा मोमेंट आता है कि उसे लगता है छोड़ देना है। लेकिन वाकई में अगर आपने ईमानदारी से काम किया, मैं इसलिए बोलती हूँ ईमानदारी से काम करो, एथिकली काम करो, गलत मत करो, गलत कमिटमेंट मत करो, किसी को झूठ बोल के मत लेके आओ, सच करो। टीम को किसी के देखते हैं हम कई बार सेम ऑर्गेनाइजेशन में रह के ना लोगों की टीमों को ब्रेक करते हैं, है ना, उधर भी काम कर रहा है उसकी आईडी इधर, कभी भी ऐसे मूवमेंट्स मत करो। हाँ, कॉम्पिटिटर्स के साथ आप लड़ सकते हो, वो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो टाटा भी बिरला से लड़ता है, बिरला रिलायंस से लड़ता है, कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ो, लेकिन सेम कंपनी में रहकर कभी अनएथिकल एक्टिविटी मत करो। अगर आपने अनएथिकल एक्टिविटी नहीं की है तो फिर मैं बोलूँगी कि आपके लिए फिर कभी ये मोमेंट आया भी ना तो आप टूटोगे नहीं। उस समय बस ये याद रखना कि उस समय आपका अगर हौसला किसने बढ़ाया तो वो सिर्फ एक पावर है, वो है गॉड, वो आपको खींच देगा ऊपर, उसके बाद आप देखना चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। जानना चाहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि क्विट कभी नहीं करना चाहिए, हाँ। लगे रहना चाहिए, लेकिन हम ये जानना चाहते जब आप सफल हो गए, हर खुशी आपकी मुट्ठी के अंदर हो गई, हर चीज़ बड़ा आसान सा लगने लगा, तब ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया? एक्चुअल में ये था कि जब हम लोग बेसिकली गोरखपुर से और दिल्ली रहते हैं पिछले 30-35 साल से, तो जब हमारे पापा यहाँ पर आए तो उन्होंने नौकरी की, फिर नौकरी के बाद अपना खुद का दिहाड़ी वाला काम शुरू कर दिया। उनको दुकान खोलने का बहुत मन था। भागीरथ पैलेस इज अ हॉट मार्केट इन इलेक्ट्रॉनिक, तो वो जब भी पैसा अमाउंट इकट्ठा करते थे तो दुकान उससे महंगी हो जाती थी। मतलब मान लीजिए उन्होंने 20,000 इकट्ठे किए तो दुकान 50 की हो गई, 50 इकट्ठे किए तो दुकान लाख की हो गई, लाख इकट्ठे किए तो दुकान 5 लाख की हो गई, ऐसा।
जब वो दुकान 5 लाख से ऊपर बढ़ने लगी तो हमारे पापा की आशाएं टूट गई कि मेरी दुकान नहीं हो पाएगी, शायद दुकान में खरीद नहीं सकता कभी। द रीजन बिहाइंड दैट, वो हॉट मार्केट की जो दुकान की एक्चुअल वैल्यू है, जो गवर्नमेंट वैल्यू, वो बहुत कम होती है, और वहाँ जो डिमांड मतलब मुंह की वैल्यू होती है कि भाई ये जगह इतने की है, वो ज्यादा होती है। तो अगर वो गवर्नमेंट वैल्यू भी हो तो आप लोन करा सकते हो ना, वो लोन पे हो ही नहीं सकता, यानी हमेशा आपने कैश खरीदनी है। एंड वो एक मोमेंट था जिस मोमेंट में हमने पापा के लिए दुकान दिलाई। इवन मैंने मेरी गाड़ी को पोस्टपोन करके वो दुकान दिलाई है। मैं जगवार बुक कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं जगवार बुक कर चुकी हूँ, और मैं उसका डाउन पेमेंट दे चुकी थी। एट दैट टाइम एक दुकान वहाँ पर सेल हो रही थी, और पापा ने मेरे को बड़े धीरे से बोला कि बेटा हम गाड़ी कुछ दिनों बाद ले सकते हैं क्या, एक दुकान बिक रही है, वो दुकान लेनी है मुझे। दिस द वेरी इमोशनल मोमेंट कि आपके पिता आपसे पूछ रहे हैं ऐसा। कब पूछ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता कि उनकी बेटी की औकात हो गई है, और ये औकात बनी किससे? इस इंडस्ट्री से। तो एट दैट टाइम ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने वो दुकान खरीदी? 2 महीने के पे आउट में 31 लाख रुपए की वो दुकान थी, बाय मैडम, सिंगल कैश। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। अपने जीवन के अनुभव में मैंने देखा है कि लोग अपनी बेटी की शादी के लिए अपना घर, अपने गहने, अपनी जेवरात, अपनी जायदाद सब बेच देते हैं और शादी करते हैं। सही बात है। मैं बहुत कम ऐसी बेटियों से मिला हूँ जो कि शादी से पहले ही अपने माँ बाप को करके देते हैं। एंड मैं बस सच्ची बताऊँ, इट्स अ पीनट। अभी तो और बाकी है। 2 महीने बाद मैं पापा के लिए गोदाम लेने वाली हूँ। दुकान चाहिए तो गोदाम भी चाहिए। तो अभी 2 दिन पहले पापा फिर पूछ रहे थे, बेटा वो दुकान तो हो गई, उसके ऊपर ना गोदाम और बिक रही है। मैं पापा मतलब अभी मेरे को गाड़ी लेने दो ना, अभी 2 महीने ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया है। बोले कोई बात नहीं बेटा, 1 साल दे देना, मैं वापस दे दूंगा। अरे बात करके, अब तो उधारी थोड़े दी है आपको, इट मीन्स अभी गोदाम भी लेना है। तो एक और मोमेंट है, और लगभग 27 लाख कैश की दुकान है। एंड आई डैम श्योर मैं उसको नेक्स्ट मंथ परचेज करके उन्हें दे दूंगी। देन आई प्लान माई कार। उस कार के साथ में दिसंबर में, ये मेरे 10th क्लास का ड्रीम है। किसी ने बोला था सपने लिखवाओ, और थैंक गॉड हमारे टीचर ऐसे थे, वो भी सपने लिखवा देते थे। तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी आपके क्या सपने हैं। एट दैट टाइम देखो मम्मी खुल के बोली। मैंने को बोला कुछ नहीं सोचना, आपको सपना बताना है क्या है। उन्होंने बोला मैं ऐसा घर चाहती हूँ जिस घर में आगे बाग हो, फवारा हो, बहुत बड़ा वहाँ पे टीवी का रूम हो, मेरी बहुत अच्छी ओपन किचन हो, बहुत शानदार बेडरूम हो। मतलब ऐसा उन्होंने अपना घर का प्रोजेक्ट मुझे दिया है ना। पीछे की तरफ उनको बहुत शौक है गाय पालने का, कुत्ते पालने का, मतलब बहुत प्यार करते हैं जानवर से वो, या तो उससे पीछे की तरफ ना एक ऐसा वो कि ऊपर वहाँ पे ना डॉगी भी रखेंगे और गाय भी रखेंगे। अभी यार अभी ऐसा घर बनाने के लिए तो कम से कम 500 गज चाहिए, और शहर में 500 गज प्रॉपर्टी का मतलब आप कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए रख लो साइड में। 2 से 3 करोड़ कैसे पॉसिबल होगा सोचिए। मतलब ऐसे सपने थे जो मुझे पता था डायरेक्ट सेलिंग के अलावा पूरे ही नहीं होंगे। तो इट्स अ पीनट की जो दुकान ली है। अभी अगले 1-2 महीने बाद आपको मेरी दूसरी वीडियो मिलेगी जो गोदाम की होगी, मेरी गाड़ी की वीडियो मिलेगी, और दिसंबर पूरा होता तो घर की वीडियो मिलेगी, जो हो जाएगा। तो अगेन इट्स अ पीनट, ये कहूंगी मैं। ये वाकई में प्रेरणादायक है। आपके साथ ये कम्युनिकेशन रखना और आपसे ये सब चीज़ें सुन पाना, ये अपने आप में इंस्पिरेशन है। मेरे लिए नहीं, ये मुझे लग रहा है तोहफा है। वुमेंस डे के उपलक्ष्य में देश भर की लड़कियां, इनफैक्ट हर वर्ग का इंसान मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा, लेकिन लड़कियां ज़रूर मोटिवेट होंगी कि शादी के पहले भी माता पिता के लिए इतना कुछ करके दिया जा सकता है। एक्चुअल में तभी टाइम है आपके पास, शादी से पहले ही टाइम है आपके पास कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएं। बिकॉज शादी के बाद आपकी और जिम्मेदारी बढ़ेंगी, और ध्यान देना उन जिम्मेदारियों में मैंने देखा है महिलाएं दलदल की तरह फंस जाती हैं। मैं नहीं बोल रही शादी नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उस दलदल मीन्स कि इतनी जिम्मेदारी आ जाती है। महिला जो फीमेल्स है ना बड़ी इमोशनल है, वो जो करती हैं वो बड़ी इमोशंस के साथ करती हैं। मतलब पत्नी धर्म निभाएगी तो बहुत इमोशन के साथ निभाएगी, वो अपनी माँ का धर्म निभाएगी तो बड़ी इमोशन के साथ, वो अपनी बहू का धर्म निभाएगी तो बड़ी इमोशन के साथ। तो जब वो मायके से अपने ससुराल की तरफ आती है ना, तो सच में वो मायकों को धीरे धीरे भूल भी जाती है, वो मायके के लिए कुछ कर ही नहीं पाती। बट अगेन मैं इस वीडियो में ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी उन सभी महिलाओं को जो महिलाएं शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। दोनों केस में नहीं हुई है, आपके पास भवंडर टाइम है, इतना मतलब जानदार टाइम है कि शादी से पहले बहुत बड़ा कर सकते हो। इवन ऐसा कर सकते हो जो बेटे भी नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट। तो एक बड़ा अच्छा मैं कल पढ़ रही थी, उसके ऊपर आया था इंटरनेट के ऊपर, जो बेटियां हैं वो टेंशन नहीं है, बेटियां इक्वल है 10 सन के, 10 बच्चों के बराबर, 10 लड़के के बराबर एक बेटी है। तो ये जो है ना, ये आप अपनी पावर को समझो। बिकॉज आप देखोगे ना, देवताओं के 10 हाथ नहीं थे, लेकिन देवियों के 10 हाथ हैं।
आप ये ऊपर से भी चेक कर सकते हो। सुंदर बात बोली। देवियों के 10 हाथ हैं। इट मीन्स एज पर अगर मैं पावर की बात करूं, इंटरनल पावर की, तो एज पर जेंट्स महिलाओं में ज्यादा होती है, इमोशन की, शक्ति की, सॉरी हाँ, बाहुबली जो बोल सकते हैं वो जेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनर बाहुबली महिलाएं ज्यादा होती है। इट मीन्स अंदर से पावरफुल हम ज्यादा होते हैं, सो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर शादी से पहले आप हैं तो आपके लिए वाकई में बहुत बेनतहा टाइम है, बट आप शादी भी हो चुकी है तो मैं कहूँगी आप अगर 10 लाख कमाओ, 10 लाख में से 5 लाख आप अपनी जो आपकी शादी के बाद की जिम्मेदारियां उन्हें निभा लो, बाकी 5 लाख पीछे बचे हुए शायद आपके पेरेंट्स के सपने हैं जिसे आप पूरा कर सकते हो। जब आपका भाई शादी होने के बाद आपके माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो आप लड़की होकर, लेडी होकर शादी के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकती? उठा सकती है, 100% उठा सकती है। महिला दिवस के ऊपर इससे बेहतर सोच और मैसेज नहीं जा सकता दुनिया को। मेरा एक सवाल है आपसे कि आज लीडिंग डायरेक्ट सेलर्स जो आ रहे हैं फ्रंट में अपने सपनों के लिए, अपनी कई लोग इंजीनियरिंग के बाद, MBBS के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख साल का पैकेज मिल जाता, वो छोड़ के वो डायरेक्ट सेलिंग में आके और अपने सपनों के लिए फाइट कर रहे हैं। उनके लिए कुछ ऐसे शब्द आप बता दीजिए, कुछ ऐसा मैसेज बता दीजिए जिससे वो प्रेरणा ले सकें और इस इंडस्ट्री को अपना करियर और अपना जीवन दे सकें। देखिए, कुछ 4-5 पॉइंट मैं जरूर बोलूँगी कि वो ध्यान रखें। पहला पॉइंट, जब भी वो काम करें तो एक व्यक्ति पर बिलीव करें, वो है खुद पर। कई बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये ना अपलाइन पे भरोसा रख के बड़ा काम करते हैं लोग। मैं बोलती हूँ अपलाइन जरूरी है, बट मेरी एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो था यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। उसे टूल की तरह इस्तेमाल करो, उसको उसके ऊपर बर्डन मत बन जाओ, मतलब उसके कंधे पर बंदूक मत चलाओ, बंदूक अपने कंधे पे ही चलाओ, ज्यादा ग्रोथ करोगे। इसका मतलब सेल्फ पर बिलीव करो और सेल्फ पे बिलीव करके काम करो। द रीजन बिहाइंड इट, अगर मैं जॉब करती, अगर मैं बिजनेस करती, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है उसमें ग्रोथ के लिए? मेरी या आपकी? जो करता है उसी की होती है ना। डायरेक्ट सेलिंग में फिर दूसरों पर निर्भरता क्यों? यही कारण आप ग्रोथ नहीं करते। जबकि आप वहीं पर आप जॉब करो तो जॉब में अच्छा कर लोगे, आप बिजनेस में करो तो अच्छा कर लेते हो, रीजन अपने ऊपर बिलीव करते हो। पर डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो? क्या आपके अंदर कमी है? नहीं, आप दूसरे पर बिलीव कर रहे हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। तो पहला पॉइंट कि अपने ऊपर बिलीव करो। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, बिलीव करो सारे सिस्टम के ऊपर, लेकिन अंध बिलीव मत करो। मींस विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। मैंने देखा है कई बार इस इंडस्ट्री में लोग आंखों पे पट्टी बांध के चले जा रहे हैं। उन्हें कोई बोलते हैं यहाँ से कूद जाओ तो कूद भी जाएंगे, मतलब अकल नहीं लगाएंगे कूदने के बाद होगा क्या, कूद जाएंगे। मींस बिलीव करना है लेकिन अंध बिलीव नहीं करना, अंधविश्वास मत करो। मैंने देखा अंधविश्वास के चक्कर में बड़े डूबते हैं यहाँ पर लोग। वे लोग, उस अपलाइन ने बोला तो मैंने इतना कर दिया, उसने बोला तो, अरे तुम्हारा खुद की अकल नहीं है, खुद की कैलकुलेशन नहीं है, वो लगाओ ना। गॉट माय पॉइंट? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, रेगुलर बेसिस पे आप जो कर रहे हो वो अपने गोल को ध्यान रखते हुए करो। प्लस अपने साल भर का एक टारगेट बनाओ। और आपको लगता है वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपने कॉर्पोरेट में बहुत देखा होगा, उनके टारगेट होता है, टारगेट नहीं हुआ ना तो इतनी गालियां देते हैं ना। इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, नहीं बढ़ाते, हाँ, सैलरी नहीं बढ़ाते। मतलब इस इंडस्ट्री में क्या है, नहीं हुआ ना तो भी शाबाशी लगाए पड़े। ऐसे लोगों को आप पता है क्या कर रहे हो? नालायक बना रहे हो और अपने आप को भी नालायक बना रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, गाली दो अपने आप को, नहीं कर पा रहे हो आप तो आप अपने आप को झिंझोड़ो कि हुआ क्यों नहीं। आपने एक महीने का टारगेट लिया, अगर वो आपका टारगेट नहीं हुआ तो आपको डांटेगा कौन? बिकॉज इंडस्ट्री में आपका बॉस तो है नहीं, कोई नहीं डांटेगा आपको, आपके क्लाइंट भी नहीं डांटेगी आपको। रीजन है प्यार का बिजनेस है ये, लेकिन डांटेगा कौन? आप। किया कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं, और अगले महीने और डबल स्पीड के साथ जुड़ जाओ कि अब करना है, अब करना है। तो आपका ये मोमेंट आपको ग्रोथ दे देता है। तो कुछ 4 चीजें जो मुझे लगता है प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट में बोलूंगी कि एथिकल वे से थोड़ा सा काम करो, टीम के साथ प्यार से काम करो, टीमों में एक संस्कार के साथ काम करो, राइट? हाँ, एथिकल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एथिकल, क्योंकि मैं मानती हूँ कि शाम दाम दंड मतलब भेद लगा के हो सकता है व्यापार एक बात बढ़ जाए, लेकिन एथिकल वे से बढ़ाओगे ना तो जिंदगी भर बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होगा। झूठ पे बना हुआ व्यापार ताश का बना घर होता है, गिर जाएगा। सच पे बना हुआ यार वो एकदम लिंटर वाला, एकदम नींव चौड़ी करे वाला होता है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन के, अनुभव सुन के, आपके संघर्ष को देख के और आपकी कामयाबी को देख के काफ़ी आनंदित हुए। हम सब लोग प्रेरणा इससे लेंगे और जो हमारी टीम है, व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं हमसे ये वीडियो देख रहे हैं, वो काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बोलूँगा, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं ये ज़रूर बोलूँ कि जब भी अच्छा मैसेज मिले और आपको दिल से अच्छा लगाओ तो उसको दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो। गॉट माय पॉइंट? अच्छा लगे तो ही करना है, अच्छा लगे तो ही आगे बढ़ाना है। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल प्रेशर नहीं आप सब्सक्राइब करें, बिल्कुल प्रेशर नहीं आप लाइक करें, बिल्कुल प्रेशर नहीं आपके ऊपर कि आप इसे शेयर करें, बट दिल से अच्छा लगाओ तो कसम है आपके आप शेयर करोगे।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी। वुमेन्स डे के ऊपर इससे बढ़िया गिफ्ट लोगों को, आपके चाहने वालों को और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी ऐसे किसी इंटरव्यू का पार्ट बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमारी टीम आपसे शेयर कर देगी। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।